अभी इसी पल तुम एक निर्णय लेने वाले हो। रुको, भागना मत, सच में रुक कर सोचो। तुम अभी क्या करने वाले थे? वीडियो बंद करना, थोड़ा स्क्रॉल करना, या बस ऐसे ही आगे बढ़ जाना जैसे हर बार बढ़ जाते हो? तुम्हें लगता है ये एक छोटा सा फैसला है, लेकिन नहीं, यही वो जगह है जहां से तुम्हारी पूरी जिंदगी कंट्रोल होती है। और अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने वाला हूं वो तुम्हें हिला देगा। तुम्हारा ये फैसला तुम्हारा नहीं है। नहीं, तुम डिसाइड नहीं कर रहे, तुम्हारे अंदर कोई और डिसाइड कर रहा है। एक पुराना वर्जन, एक ऐसा वर्जन जो अब मौजूद ही नहीं है, लेकिन उसने तुम्हारे अंदर रूल्स लिख दिए हैं। ऐसे रूल्स जिन्हें तुमने कभी कॉन्शियसली एक्सेप्ट नहीं किया, फिर भी तुम उन्हें फॉलो कर रहे हो, हर दिन, हर डिसीजन में, हर मौके पर, और तुम्हें इसका एहसास तक नहीं है। यही सबसे खतरनाक बात है। अगर तुम्हें पता होता कि तुम कंट्रोल हो रहे हो तो शायद तुम लड़ते, लेकिन तुम तो ये भी नहीं जानते कि तुम्हारी स्टीयरिंग किसी और के हाथ में है। तुम सोचते हो कि तुम लॉजिकल हो, तुम सोचते हो कि तुम स्मार्ट डिसीजंस लेते हो, तुम सोचते हो कि तुम सिचुएशन एनालाइज करके चूज करते हो, लेकिन सच्चाई ये है, तुम चूज नहीं करते, तुम रिएक्ट करते हो, और तुम्हारी रिएक्शन तुम्हारे पास्ट से आती है। सुनो, पिछले 5 सालों में तुमने जो भी बड़े फैसले लिए हैं, किसे अपनी जिंदगी में आने दिया, किसे दूर कर दिया, कौन सा काम चुना, कौन सा सपना दबा दिया, किस मौके से पीछे हट गए, इनमें से एक भी फैसला कंप्लीटली फ्री नहीं था। हर फैसला एक फिल्टर से होकर आया, एक इनविजिबल फिल्टर जिसे तुम देख नहीं सकते, जिसे तुम महसूस भी नहीं करते, लेकिन वही फिल्टर तय करता है तुम क्या करोगे, तुम क्या नहीं करोगे, तुम किस लेवल तक जाओगे और कहां खुद को रोक दोगे। उस फिल्टर का नाम है तुम्हारी पहचान। लेकिन ये वो पहचान नहीं है जो तुमने कॉन्शियसली बनाई, ये वो पहचान है जो तुम्हें मिली दर्द से, डर से, रिजेक्ट होने से, फेल होने से, छोटे छोटे मोमेंट से जो तुम्हें याद भी नहीं। जब तुम छोटे थे तब तुमने दुनिया को समझने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा दिमाग इमैच्योर था, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं था। फिर भी तुमने कंक्लूजन्स बना लिए, मैं इनफ नहीं हूं, लोग भरोसे के लायक नहीं होते, अगर मैं बोलूंगा तो लोग जज करेंगे, अगर मैं फेल हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ थॉट्स नहीं थे, ये तुम्हारे अंदर इंस्टॉल हो गए, जैसे किसी सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, और एक बार इंस्टॉल हो गया तो वो बैकग्राउंड में चलता रहता है, चुपचाप, बिना तुम्हें बताए, हर डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता हुआ। और तुम समझते हो ये मैं हूं। नहीं, ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारा पास्ट है जो तुम्हारे प्रेजेंट को कंट्रोल कर रहा है। और सबसे डेंजरस पार्ट ये है, तुम इसे डिफेंड करते हो। तुम कहते हो मैं ऐसा ही हूं, मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, मैं प्रैक्टिकल हूं, मैं ओवर थिंकर हूं, मैं रिस्क नहीं लेता। तुम्हें लगता है ये तुम्हारी आइडेंटिटी है, लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है, ये तुम्हारी कंडीशनिंग है, तुम्हें बनाया गया है। तुम पैदा ऐसे नहीं हुए थे, तुम एक ओपन सिस्टम थे, बिना लिमिट्स के, बिना डर के, लेकिन धीरे धीरे लाइफ ने तुम्हें शेप किया और तुमने उस शेप को ही अपना सच मान लिया। अब मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, अगर तुम्हारी सारी सोच, तुम्हारे सारे डिसीजंस, तुम्हारे सारे डर तुम्हारे नहीं है, तो तुम हो कौन? सोचो, क्योंकि यही सवाल तुम्हारी पूरी जिंदगी को तोड़ सकता है। तुम 2 हिस्सों में बटे हुए हो, एक जो बनना चाहता है, दूसरा जो तुम्हें रोक रहा है। एक जो ग्रो करना चाहता है, दूसरा जो सेफ रहना चाहता है। और अभी तक तुमने हमेशा सेफ वाले को चुना है। क्यों? क्योंकि वो फेमिलियर है, और दिमाग फेमिलियर चीजों को सेफ मानता है, चाहे वो तुम्हें बर्बाद ही क्यों ना कर रही हो। तुम्हें लगता है कि तुम कंफर्ट जोन में हो, लेकिन सच ये है तुम एक इनविजिबल केज में हो, जिसकी सलाखें दिखते नहीं, लेकिन रोकती सब कुछ है। और उस केज का नाम है तुम्हारी पुरानी पहचान। अब सुनो ध्यान से, आज का ये मोमेंट ऑर्डिनरी नहीं है, ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है या फिर एक और स्क्रॉल बन सकता है। फर्क सिर्फ इतना है, तुम जागते हो या नहीं। क्योंकि एक बार अगर तुम्हें ये दिख गया कि तुम कंट्रोल हो रहे हो, तो फिर तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। या तो तुम अपनी आइडेंटिटी को तोड़ दोगे, या वो तुम्हें तोड़ती रहेगी। बीच का कोई रास्ता नहीं है। ये खेल सिंपल है, या तुम कंट्रोल में हो या तुम कंट्रोल्ड हो। और अभी तुम कंट्रोल्ड हो, लेकिन ज्यादा देर नहीं। अगर तुम सच में सुन रहे हो, अगर तुम सच में महसूस कर रहे हो, तो ये यहीं खत्म नहीं होगा। ये तुम्हारे अंदर कुछ शुरू करेगा, एक बेचैनी, एक सवाल, एक रेजिस्टेंस, और वही तुम्हारी शुरुआत है। अब कमेंट में लिखो, मैं अब कंट्रोल में आ रहा हूं। झूठ मत लिखना,
या तो लिखो या मत लिखो, लेकिन अगर लिखा तो याद रखना अब वापस जाना मुश्किल होगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी रैंडम डिसीजंस का रिजल्ट है, लेकिन नहीं, तुम्हारी जिंदगी एक पैटर्न है, एक ऐसा पैटर्न जो तुम्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन बाकी लोग उसे साफ देख सकते हैं। सोचो, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी और को कोई बेवकूफी भरा फैसला लेते देखा हो? कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई ऐसा इंसान जो बार बार खुद को नुकसान पहुंचाता है, और तुमने सोचा हो ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसे दिख क्यों नहीं रहा, ये खुद को बर्बाद क्यों कर रहा है। तुम्हें साफ दिखता है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन उसे नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि वो अपने पैटर्न के अंदर खड़ा है, और जब तुम पैटर्न के अंदर खड़े होते हो तो तुम उसे देख नहीं सकते। अब अनकंफर्टेबल सच सुनो, अभी इसी वक्त कोई तुम्हें देख रहा है और वही सवाल पूछ रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसे दिख क्यों नहीं रहा, ये खुद को रोक क्यों नहीं पा रहा। हाँ, तुम भी किसी और के लिए वही हो जो वो इंसान तुम्हारे लिए था, और इसका कारण एक ही है, तुम्हारी इनविजिबल आर्किटेक्चर। एक ऐसा सिस्टम जो तुम्हारे अंदर बना हुआ है, जिसे तुमने कॉन्शियसली डिजाइन नहीं किया, लेकिन वो तुम्हारी पूरी जिंदगी डिजाइन कर रहा है। तुम्हारे बिहेवियर का ब्लूप्रिंट, तुम्हारे रिएक्शंस का स्ट्रक्चर, तुम्हारे डिसीजंस का बेस। और ये आर्किटेक्चर अचानक नहीं बना, ये धीरे धीरे बना, ईंट दर ईंट, एक्सपीरियंस दर एक्सपीरियंस। हर चोट, हर रिजेक्शन, हर मोमेंट जहां तुमने कुछ फील किया और फिर एक कंक्लूजन निकाला। याद करो, तुम पैदा हुए थे बिना किसी बिलीफ के। तुम्हें नहीं पता था पैसा क्या होता है, तुम्हें नहीं पता था लोग कैसे होते हैं, तुम्हें नहीं पता था कि तुम कौन हो। तुम बस ऑब्जर्व कर रहे थे, तुम देख रहे थे किस चीज पर लोग खुश होते हैं, किस चीज पर गुस्सा होते हैं, किस बिहेवियर पर तुम्हें प्यार मिलता है और किस पर तुम्हें इग्नोर किया जाता है। और धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग ने रूल्स बनाने शुरू कर दिए, बिना तुम्हारी परमिशन के, बिना तुम्हारी अवेयरनेस के। और वो रूल्स सिंपल थे लेकिन पावरफुल थे। अगर मैं लाउड हुआ, लोग मुझे रिजेक्ट करेंगे। अगर मैं फेल हुआ, मैं वर्थलेस हूं। अगर मैं मदद मांगू तो मैं वीक हूं। अगर मैं परफेक्ट नहीं हूं तो मैं इनफ नहीं हूं। ये थॉट्स नहीं थे, ये तुम्हारे सिस्टम के लॉज बन गए, तुम्हारे अंदर के कानून। और एक बार जब ये कानून बन गए तो तुम उनके हिसाब से जीने लगे, हर दिन बिना सवाल किए। तुम्हें लगा ये मैं हूं, लेकिन सच ये है ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारी प्रोग्रामिंग है। और सबसे खतरनाक बात क्या है, ये प्रोग्रामिंग इनविजिबल है। तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम इसे फॉलो कर रहे हो। तुम सोचते हो मैं बस ऐसा ही हूं, ये मेरी पर्सनालिटी है, मैं नेचुरली ऐसा हूं। नहीं, तुम नेचुरली कुछ नहीं हो, तुम कंडीशनड हो, तुम्हें शेप किया गया है, और अब वो शेप तुम्हें लिमिट कर रहा है। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। मान लो एक बच्चा था, उसने कुछ क्रिएटिव किया, ड्राइंग बनाई या कुछ लिखा या कुछ परफॉर्म किया, और किसी ने जो उसके लिए इंपॉर्टेंट था उसका मजाक उड़ा दिया या इग्नोर कर दिया या कहा ये अच्छा नहीं है। उस मोमेंट में उस बच्चे का दिमाग ये नहीं सोचता कि शायद ये सिर्फ एक ओपिनियन है। नहीं, उसका दिमाग एक फाइनल डिसीजन लेता है, मैं क्रिएटिव नहीं हूं। और बस एक सेंटेंस, एक बिलीफ, एक कानून। अब आगे क्या होता है, हर बार जब वो बच्चा कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करेगा, उसका दिमाग उसे रोकेगा, मत कर, तू अच्छा नहीं है। हर बार जब वो स्ट्रगल करेगा, दिमाग बोलेगा देखा मैंने कहा था ना। हर बार जब कोई और सक्सीड करेगा, दिमाग बोलेगा वो उनका काम है, तेरा नहीं। और धीरे धीरे वो बच्चा ग्रो करता है, लेकिन उसका बिलीफ भी उसके साथ ग्रो करता है। और एक दिन वो बड़ा होकर बोलता है मैं क्रिएटिव पर्सन नहीं हूं। लेकिन वो सच नहीं बोल रहा, वो अपनी जेल का डिस्क्रिप्शन दे रहा है, एक ऐसी जेल जो उसने खुद नहीं बनाई, लेकिन अब वो उसमें रह रहा है। अब ध्यान से सुनो, ये सिर्फ क्रिएटिविटी की बात नहीं है, ये हर चीज में हो रहा है। पैसा, रिश्ते, कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, हर जगह तुम्हारे अंदर इनविजिबल रूल्स चल रहे हैं जो तय करते हैं कि तुम कितना आगे जाओगे और कब खुद को रोक दोगे। और जब तक तुम्हें ये रूल्स दिखेंगे नहीं, तुम इन्हें तोड़ नहीं सकते। इसलिए अवेयरनेस जरूरी है, लेकिन अवेयरनेस इजी नहीं है, क्योंकि तुम अपने ही सिस्टम के अंदर हो। ये वैसा है जैसे तुम एक बोतल के अंदर खड़े होकर उसकी लेबल पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। इम्पॉसिबल। तुम्हें बाहर आना पड़ेगा, तुम्हें खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा तुम बार बार क्या रिपीट करते हो, कौन से डिसीजंस तुम बार बार लेते हो, कहाँ तुम खुद को रोकते हो, कहाँ तुम डरते हो, कहाँ तुम पीछे हटते हो। क्योंकि वहीं तुम्हारी इनविजिबल आर्किटेक्चर छुपी हुई है, और जब तुम उसे देख लोगे तो तुम्हें समझ आएगा तुम प्रॉब्लम नहीं हो, तुम्हारा सिस्टम प्रॉब्लम है। तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम प्रोग्राम्ड हो, और जो प्रोग्राम्ड है उसे रीप्रोग्राम किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि तुम कंट्रोल में नहीं हो।
क्योंकि जब तक तुम ये मानते रहोगे कि मैं तो ऐसा ही हूं, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, तुम्हारे अंदर कौन से रूल्स चल रहे हैं? कौन सा बिलीफ तुम्हें बार बार रोकता है? कौन सा सेंटेंस तुम्हारे डिसीजंस को कंट्रोल करता है? सच में सोचो, क्योंकि वहीं से तुम्हारी फ्रीडम शुरू होती है। अब कमेंट में लिखो, मैं अपने हिडन पैटर्न्स को देख रहा हूं। ये सिर्फ कमेंट नहीं है, ये अवेयरनेस का डिक्लेरेशन है, और अवेयरनेस कंट्रोल की पहली सीढ़ी है। तुम्हें लगता है कि तुम सोचकर फैसले लेते हो, लेकिन सच ये है, तुम्हारा दिमाग पहले फैसला लेता है, फिर तुम्हें उसका रीजन देता है। समझो इसे, तुम लॉजिक से नहीं चलते, तुम इमोशन से चलते हो, और फिर लॉजिक का इस्तेमाल करके खुद को जस्टिफाई करते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कैद भी है। अब गहराई में चलते हैं। तुम्हारा दिमाग एक काम करता है, प्रेडिक्ट करना, हर पल, हर सेकंड, हर सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल के लिए प्रेडिक्शन जरूरी है। अगर तुम्हें पहले से पता हो कि क्या होने वाला है, तो तुम खुद को बचा सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? तुम्हारा दिमाग फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है पास्ट की डेटा से। मतलब जो तुम पहले देख चुके हो, जो तुम पहले फील कर चुके हो, जो तुम पहले झेल चुके हो, वही तुम्हारे फ्यूचर का ब्लूप्रिंट बन जाता है। और यहीं से शुरू होती है तुम्हारी कहानी, तुम्हारी पहली कहानी। एक नैरेटिव, एक ऐसा इंटरनल डायलॉग जो तुम्हारे अंदर चलता रहता है। मैं ऐसा इंसान हूं जो, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, लोग मेरे साथ ऐसे ही बिहेव करते हैं, मैं कभी, मैं हमेशा। ये सेंटेंसेस कैजुअल नहीं है, ये तुम्हारी आइडेंटिटी का कोर है। ये वो स्क्रिप्ट है जिसके हिसाब से तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो। और ध्यान से सुनो, ये स्क्रिप्ट सच नहीं है, ये एक कहानी है जो तुम्हारे दिमाग ने लिखी है, लिमिटेड डेटा से, बायस डेटा से, इमोशनल मोमेंट से। और वंस ये स्टोरी बन जाती है, तुम्हारा दिमाग ट्रुथ नहीं ढूंढता, वो प्रूफ ढूंढता है। इसको कहते हैं कंफर्मेशन बायस। मतलब जो तुम मानते हो, तुम्हारा दिमाग वही साबित करने लगता है। मान लो तुम्हें बचपन में कभी रिजेक्ट किया गया, किसी ने तुम्हें इग्नोर किया, या तुम्हें ऐसा फील कराया गया कि तुम इनफ नहीं हो। उस मोमेंट में तुम्हारा दिमाग ये कंक्लूजन निकालता है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। अब क्या होता है? हर बार जब कोई तुम्हें लेट रिप्लाई करता है, तुम्हारा दिमाग बोलता है, देखा तू इंपॉर्टेंट नहीं है। हर बार जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है, देखा वही पैटर्न। हर बार जब कोई तुम्हें अप्रिशिएट करता है, तुम उसे इग्नोर कर देते हो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी कहानी से मैच नहीं करता, तुम्हारा दिमाग उसे एक्सेप्ट ही नहीं करता। और धीरे धीरे ये कहानी मजबूत होती जाती है, इतनी मजबूत कि तुम उसे अपनी रियलिटी मान लेते हो। तुम बोलते हो यही सच है, लेकिन नहीं, ये सच नहीं है, ये तुम्हारी फिल्टर्ड रियलिटी है। अब एक डेंजरस बात सुनो, तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारा नेचर, तुम्हारा बिहेवियर, ये सब फिक्स्ड नहीं है, ये रिपीट हुआ पैटर्न है। एक कहानी जो बार बार प्ले हो रही है, और तुम उसे रियल मान बैठे हो। तुम कहते हो, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं लोगों के सामने बोल नहीं सकता, मैं बिजनेस टाइप का नहीं हूँ। ये स्टेटमेंट्स फैक्ट्स नहीं है, ये डिसीजंस है जो तुमने बहुत पहले लिए थे, और अब तुम उन्हें फॉलो कर रहे हो ब्लाइंडली। अब सोचो, अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी एक कहानी के हिसाब से चल रही है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारी कहानी में है। और जब तक तुम कहानी नहीं बदलते, रिजल्ट नहीं बदलेगा। तुम कितना भी मेहनत कर लो, तुम कितना भी हसल कर लो, तुम कितना भी नॉलेज ले लो, अगर आइडेंटिटी वही है तो आउटकम भी वही रहेगा। यही रीजन है कि लोग सालों तक स्टक रहते हैं। उन्हें पता होता है क्या करना है, लेकिन वो करते नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी आइडेंटिटी अलाउ नहीं करती। आइडेंटिटी परमिशन देती है, आइडेंटिटी डिसाइड करती है तुम कितना जीत सकते हो। अब एक एग्जांपल समझो, दो लोग हैं, सेम स्किल्स, सेम अपॉर्चुनिटी, लेकिन माइंडसेट अलग है। पहला बोलता है मैं केपेबल हूँ, मैं कर सकता हूँ। दूसरा बोलता है मैं शायद फेल हो जाऊंगा। अब इंटरव्यू में क्या होगा? पहला रिलैक्स रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा, क्लियर बोलेगा। दूसरा ओवरथिंक करेगा, डाउट करेगा, नर्वस रहेगा। क्यों? स्किल सेम है, फर्क कहाँ है? आइडेंटिटी में। पहले की आइडेंटिटी उसे अलाउ कर रही है, दूसरे की आइडेंटिटी उसे रोक रही है। यही बॉटलनेक है, यही सीलिंग है, तुम्हारी जिंदगी की लिमिट। तुम्हारा टैलेंट नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी। और जब तक ये आइडेंटिटी नहीं बदलती, कुछ भी नहीं बदलेगा। अब एक और ब्रूटल ट्रुथ सुनो, तुम्हारा दिमाग चेंज नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि चेंज इक्वल्स अननोन, और अननोन इक्वल्स डेंजर। तो जब भी तुम कुछ नया करने की कोशिश करते हो, तुम्हारा दिमाग रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, फियर क्रिएट करता है, डाउट क्रिएट करता है, और वो आवाज आती है, तू कौन होता है, ये तेरे बस की बात नहीं है, लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गया तो। ये विजडम नहीं है, ये प्रोटेक्शन है। तुम्हारी पुरानी आइडेंटिटी खुद को बचा रही है, और तुम उसे सच मान लेते हो। यही तुम हारते हो हर बार। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें नॉलेज की कमी नहीं है, तुम्हें मोटिवेशन की कमी नहीं है, तुम्हें डिसिप्लिन की कमी भी नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम सिर्फ एक है,
तुम गलत आइडेंटिटी से ऑपरेट कर रहे हो, और जब तक ये नहीं बदलती तुम्हारा हर एफर्ट वेस्ट जाएगा। अब एक सीधा सवाल, तुम कौन सी कहानी जी रहे हो? कौन सा सेंटेंस तुम्हारे दिमाग में बार बार चलता है? मैं नहीं कर सकता, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है। वही तुम्हारी जेल है, और अगर तुमने उसे तोड़ा नहीं तो तुम वही रहोगे सालों तक। अब कमेंट में लिखो, मैं अपनी कहानी बदल रहा हूँ। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये रिबेलियन है तुम्हारी पुरानी आइडेंटिटी के खिलाफ। अब तक तुमने एक चीज समझ ली है, तुम्हारी प्रॉब्लम बाहरी नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम खुद भी नहीं हो। तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम्हारी पुरानी पहचान, वो पहचान जो तुम्हें बचाने के लिए बनी थी लेकिन अब तुम्हें रोक रही है। और अब सवाल ये नहीं है कि ये सच है या नहीं, सवाल ये है तुम इसके साथ जीते रहोगे या इसे खत्म करोगे। क्योंकि सच ये है, तुम दो दर्द में से एक चुनने वाले हो। पहला, बदलने का दर्द, अजनबी, डरावना, अनिश्चित। दूसरा, वैसे ही रहने का दर्द, धीमा, चुप, लेकिन अंदर से खत्म करने वाला। अब खुद से ईमानदारी से पूछो, कौन सा दर्द ज्यादा खतरनाक है? हर दिन वही जिंदगी जीना जो तुम अंदर से जानते हो कि तुम्हारी नहीं है, या एक बार डर का सामना करना और अपनी असली जिंदगी बनाना? सुनो, तुम्हारा कंफर्ट जोन आरामदायक नहीं है, वो बस फेमिलियर है, और फेमिलियर चीजें तुम्हारे दिमाग को सेफ लगती हैं, चाहे वो तुम्हें धीरे धीरे खत्म ही क्यों ना कर रही हो। तुम एक ऐसी जिंदगी में फंसे हो जो तुम्हारी पुरानी पहचान के हिसाब से बनी है। तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी इनकम, तुम्हारी हैबिट्स, सब कुछ उसी आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन है। और जब तक आइडेंटिटी वही है, रिजल्ट भी वही रहेगा। अब ध्यान से सुनो, ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, ये एक लॉ है। आइडेंटिटी इज इक्वल टू डेस्टिनी। तुम्हारी पहचान ही तुम्हारा फ्यूचर तय करती है। अगर तुम्हें नया फ्यूचर चाहिए तो तुम्हें नई पहचान बनानी पड़ेगी, और ये आसान नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें सिर्फ चेंज नहीं करना है, तुम्हें अपने पुराने वर्जन को मरने देना है। हाँ, मरने देना है। तुम्हारा पुराना मैं, जो हमेशा डरता था, जो हमेशा डाउट करता था, जो हमेशा पीछे हटता था, उसे खत्म करना पड़ेगा। और ये प्रोसेस पेनफुल होगा, क्योंकि वो मैं तुम्हें सालों से प्रोटेक्ट कर रहा था। उसने तुम्हें सेफ रखा, उसने तुम्हें सरवाइव कराया, लेकिन अब वो तुम्हें ग्रो नहीं करने दे रहा। और सर्वाइवल और ग्रोथ एक साथ नहीं हो सकते, तुम्हें चुनना पड़ेगा। अब सुनो, असली गेम क्या है। चेंज कोई एक बड़ा डिसीजन नहीं है, चेंज एक डेली युद्ध है। हर दिन, हर मोमेंट तुम्हारे अंदर दो आवाजें होंगी। पहली, पुरानी आइडेंटिटी की आवाज जो कहेगी मत कर, तू नहीं कर पाएगा, ये रिस्की है, लोग क्या कहेंगे। दूसरी, तुम्हारे फ्यूचर की आवाज जो कहेगी कर, यही मौका है, यही ग्रोथ है, यही रास्ता है। और हर दिन तुम डिसाइड करोगे किसे सुनना है। यही तुम्हारी जिंदगी का असली डिसीजन है। अब मैं तुम्हें सिस्टम देता हूँ, सिंपल है लेकिन पावरफुल है। पहला, आवाज पकड़ो। जब भी तुम्हारे दिमाग में डाउट आए, उसे आइडेंटिफाई करो। बोलो, ये मैं नहीं, ये मेरी पुरानी आइडेंटिटी है। बस इतना अवेयरनेस गेम बदल देता है। दूसरा, सवाल बदलो। मैं क्या करूं मत पूछो, पूछो जो इंसान मैं बनना चाहता हूं वो अभी क्या करेगा, और फिर वही करो, चाहे अनकंफर्टेबल हो। तीसरा, डिस्कंफर्ट एक्सेप्ट करो। जब तुम नया काम करोगे तुम्हें अजीब लगेगा, फेक लगेगा, डर लगेगा, लेकिन याद रखो, ये डेंजर नहीं है, ये ग्रोथ है, ये सिग्नल है कि तुम बदल रहे हो। चौथा, एविडेंस बनाओ। हर दिन एक छोटा काम करो जो तुम्हारी नई आइडेंटिटी को प्रूव करे। एक डिसीजन, एक एक्शन, एक स्टेप, और उसे इग्नोर मत करो, उसे नोट करो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग अभी भी पुराने प्रूफ ढूंढेगा। तुम्हें नए प्रूफ क्रिएट करने पड़ेंगे। अब सुनो, ये जर्नी आसान नहीं है, और सबसे मुश्किल पार्ट क्या है? लोग। हाँ, लोग तुम्हें बदलते हुए नहीं देखना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें तुम्हारी पुरानी आइडेंटिटी कंफर्टेबल लगती है। जब तुम बदलोगे, उनकी रियलिटी हिलेगी, उनकी एक्सपेक्टेशंस टूटेंगी, और वो तुम्हें वापस खींचने की कोशिश करेंगे। ये नॉर्मल है, ये सिस्टम है, लेकिन तुम्हें डिसाइड करना है तुम अपनी जिंदगी जियोगे या दूसरों की एक्सपेक्टेशंस। अब एक और गहरी बात, तुम्हें माफ करना पड़ेगा उन लोगों को जिन्होंने तुम्हें ये आइडेंटिटी दी, क्योंकि अगर तुम उन्हें ब्लेम करते रहोगे तो तुम उनसे जुड़े रहोगे, और जब तक तुम जुड़े हो तुम फ्री नहीं हो। माफ करना मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो सही था। माफ करना मतलब अब वो तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगा, अब तुम कंट्रोल में हो। और अब आखिरी बात, तुम्हें खुद से एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम अपनी पुरानी कहानी के प्रति लॉयल नहीं रहोगे, तुम अपनी ग्रोथ के प्रति लॉयल रहोगे। क्योंकि सच ये है, तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम वो हो जो तुम चूज करते हो हर दिन, हर डिसीजन में। और आज तुम्हारे पास एक चॉइस है,
वापस जाना या आगे बढ़ना, सेफ रहना या फ्री होना, पुराना बने रहना या नया बनना। अब फैसला तुम्हारा है, लेकिन इस बार सच में तुम्हारा। अब कमेंट में लिखो, मैं अपनी नई पहचान चुन रहा हूँ। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये तुम्हारा डिक्लेरेशन है, तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत। बेल आइकन को दबाओ, वीडियो को लाइक करो। मैं अब अपने पुराने वर्जन का कैदी नहीं हूँ, मैं अपनी नई पहचान का निर्माता हूँ।